उसका कर लेती। शोहिद को वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छा अच्छा खाना खिलाती और स्कूल में पढ़ाती थी। यशिद अपनी माँ से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो और बड़े होकर मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगा। वो कहती है हाँ बेटा, तुम ऐसे ही करना। इसके बाद यशिद अपनी माँ से कहता है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। फिर वो उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती और शोभित आराम से सो जाया करता था। किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता कि खाने के लिए कुछ भी ना होता और सरस्वती सिर्फ शोभित को ही खाना खिलाती और खुद भूखी रहती। यशिद अपनी माँ से कहता है कि आप भी मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मेरा पेट खराब है, इसीलिए मैं खाना नहीं खा सकती। सरस्वती पानी लेने के लिए जाती है। तभी शोभित दाल डालने के लिए बर्तन खोलता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि ये बर्तन तो पूरा खाली है और उसकी माँ ने उसे झूठ बोला कि उसका पेट खराब है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि खाना है ही नहीं और जितना भी था उन्होंने यशिद को दे दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन मुसीबतों के साथ शोभित बड़ा होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वो अधिकारी बनता है। इसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है। सरस्वती भी अपने बेटे के पास शहर में आकर थोड़े दिन रहती है, जहाँ पर बहू सीमा उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत झूठा इल्जाम लगाकर शोहित के कान भरती रहती है। वो यशिद से कहती है कि तुम्हारी माँ अच्छे कपड़े नहीं डालती, जिसकी वजह से सोसाइटी में हमारी बेइज्जती होती है और तुम्हारे भी काफ़ी जाने वाले घर पर आते हैं और वो देखकर ये समझते हैं कि तुम्हारी माँ एक नौकरानी है। उन्हें बोलो कि वो अच्छे कपड़े पहने। यशिद कहता है कि तुम ठीक बोल रही हो, माँ को गांव में ही रहना चाहिए, उन्हें शहर में नहीं रहना चाहिए। यशिद अपनी माँ को बोलता है कि मैं तुम्हें गांव छोड़ाऊंगा और पैसे भिजवा दिया करूंगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं खुद ही पैसे कमा लूंगी और अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी बेइज्जती होती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसका बेटा कहता है कि हाँ माँ, तुम्हें चले जाना चाहिए। पति वहाँ से चली जाती है। अचानक एक दिन शोहित बीमार हो जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप करवाता है और डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर के बताने पर यशिद को पता चलता है कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अगर उसे जिंदा रहना है तो नए गुर्दे चाहिए। वह पूरी कोशिश करता है, प्रियजन और रिश्तेदार सबको फोन करता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं भी नहीं मिलता, ना ही कोई दान करता मिलता है। एक दिन अचानक कोई अनजान इंसान उसको अपना गुर्दा दान कर देता है। उसका ऑपरेशन होता है और उसकी जान बच जाती है। वो एक दिन हॉस्पिटल में रहता है और अगले दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। यशिद की पत्नी उसे कहती है कि देख लिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बीमार पड़ने पर एक बार भी यहाँ नहीं आई, उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। शोभित अब अपनी मोम से और ज्यादा नफरत करने लगा था और वो कभी अपनी माँ से मिलने गांव नहीं जाता था। एक दिन गांव से उसके पड़ोसी बंशीधर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे घर में से बदबू आ रही है, जल्दी गांव आ जाओ। शोभित जब वहां जाता है तो वो देखता है कि बंद मकान के अंदर उसकी माँ मरी पड़ी है। गांव वाले बात करते हैं कि तुम्हारी माँ को मरे हुए शायद 6 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। वो गांव में भटकती भटकती मर गई। वो बड़ी स्वाभिमानी थी, इसलिए उन्होंने किसी की मदद भी नहीं ली। पूरी जिंदगी बेचारी ने अपना ख्याल नहीं रखा, अपने बेटे पर ही सारा पैसा लगा दिया। इसके बाद सरस्वती का अंतिम संस्कार की बात चलती है। अपनी माँ का दाह संस्कार करके शोभित घर आता है तो सभी गांव वाले वहां इकट्ठा होकर बोलते हैं कि हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी